सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम ओ सीताराम 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 राम नाम की लूट लूटी जाए तो लूट नाम की लूट है और लूटी जाए तो लूट अंतकाल पछताएगो प्राण जाएंगे तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राम चरो सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम 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 सीताराम 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 राम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश किया जाए। ये कथा हमने बताया था बुद्धिवान को विश्राम देने वाली है, संसार के लोगों का कल्याण करने वाली है और कलिमल परायण जीवों को भवसागर से पार करने वाली है। बुध विश्रामो सकल जन रंजनी, बुध विश्रामो सकल जन रंजनी, रामो कथा कली कलो सभी भंजनी। राम कथा कली कली सी बने जने, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धि विश्राम सकल रंजनी, राम कथा कली कलो सी बने, राम कथा कले कलो से ये कथा ऐसी है, बुध को विश्राम देने वाली है, संसार के जनों को सुखप्रद है और कल पारायण जीवों के लिए भवसागर से पार कराने वाली है। आज रामायण कथाम पुण्याम भाषायाम सुमनोहरम कुर्वे श्रीराम तोषाय भोक्ति मोक्ति प्रदाम शुभाम, नवहिया श्रवणीयेयम् आत्मकल्याण काम भी, मुक्षुर विशेषेणा साक्षाद्वेदार्थ रूपिणाम। श्रीधरः श्रीधरं नत्वं विक्ष्वक्सेनं जनार्दनं, वाल्मीकिमुनिं सम्भूतां कथां वदनाति मुक्तिदाम्। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण किया। राम कथा को सुनने के बाद कितने लोगों का कल्याण हो गया और विशेषकर राम कथा का महत्व 3 महीने में ज़्यादा बताया गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में और माघ शुक्ल पक्ष में और चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी पर्यंत राम कथा का गुणानुवाद करना चाहिए, जिससे कि जीव मात्र का कल्याण हो जाता है।
अद्भुत कथा है ये राम कथा। और राम जी ने तो एक दो का कल्याण किया, लेकिन राम जी के नाम ने तो करोड़ों को भवसागर से पार करा दिया। इसलिए तो बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर अर्धाली लिखी रामचरितमानस में कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी ने तो एक दो का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो, गणिका आजा मिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, पाए न गति कहीं पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका आजा मिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, करोड़ों का उद्धार कर दिया। इसलिए ये अद्भुत राम कथा है। और राम जी सर्वगुण संपन्न है और हमेशा वैकुंठे तु परम लोके श्रिया सार्धम जगतपतिम, वही राम वैकुंठ में निवास करते हैं। वो कौन से राम हैं? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने उन ब्रह्म की उपासना किया। समय बीत गया। आज एक शब्द आता है हमारे समाज में, मनवादी करके। मनवादी अलग हो गए और पता नहीं कौन वादी अलग हो गए। बात मेरे ये नहीं समझ में आती है कि मानव मात्र की सृष्टि ही जब मनुष्य हुई है, मनुष्य मानव जो है, मनुष्य की उत्पत्ति स्वयंभू और मनु शत्रुपा से हुई है, फिर ये दूसरे कहाँ से उत्पन्न हो गए, कहाँ से प्रकट हो गए, ये बात समझ में नहीं आती। जानते हैं क्यों? बड़ी सुंदर अर्धाली है। स्वयंभो मनो अरु सतरूपा, स्वयंभो मनो और सतरूपा, स्वयंभो मनो अरु सतरूपा, स्वयंभो मन और सतरूपा, तिनके भय नर सृष्टि अनुपा, तिनके भय नर सृष्टि अनुपा। जब मानव मात्र की उत्पत्ति ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा से हुई है, तो फिर ये अलग से जो है, याद रखना, हमारे समाज को अनवरत से सनातन से तोड़ने का काम चला है। किस तरह का समाज में विष घोला जाए जिससे समाज विखंडित हो जाए, और आक्षेप किसी एक विशेष वर्ग पर लगाना ये भी उत्तम बात नहीं है।
यदि व्यक्ति विशेष कोई पक्षपाती होता तो राम को महान न बता करके रावण की पूजा करता। हमारे समाज को बनाने वाले सबको यथोचित सत्कार किया। वशिष्ठ जैसा ब्रह्मज्ञानी जिसने विधि के विधान को बदल दिया। जब आचार्य का पद वशिष्ठ को दिया जा रहा था, वशिष्ठ जी ने कहा, उपरोहित्य कर्म अतिमंदा, ये उपरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी समझाए, पुत्र यदि उपरोहित्य कर्म करोगे तुम्हारे यजमान राम जी बन करके आएंगे। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान ये राम जी आएंगे कब? बोले आएंगे त्रेता में। तो पहले युग का क्रम जो था वो था सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो वशिष्ठ की तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी ने युग का क्रम बदल दिया। पहले था सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और बदल के कर दिया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्योंकि त्रेता में राम जी आएंगे। और वही वशिष्ठ जैसा ब्रह्मज्ञानी ने निषाद केवट को हृदय से लगा लिया। साधारण सी बात बताऊं, विवाह के तो सबके यहां होता है,